हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञानामृत। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडोज डेस्कटॉप आइकन फाइल एंड फोल्डर्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि विंडोज डेस्कटॉप क्या होता है। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखती है उसे विंडोज डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा विंडोज डेस्कटॉप है। ये पूरा सब लोगों का ये डेस्कटॉप अलग तरीके का होता है। वो किस तरीके से कस्टमाइज करते हैं, कैसा फोटो लगाते हैं, कैसा वॉलपेपर लगाते हैं, उस तरीके से सबका अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है, आप समझो डेस्कटॉप पे क्या क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेस्कटॉप पे ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड में बड़ा सा पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, वो वॉलपेपर है। क्या है? वॉलपेपर, जैसे आपके फोन में होता है वैसे। और ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, और ये सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब आइकन्स है। इन सबको क्या कहते हैं? आइकन्स कहते हैं। और नीचे में ये जो आपको ब्लैक कलर का पट्टी दिख रहा है लंबा सा, इसको हम लोग कहते हैं टास्क बार। इसको क्या कहते हैं? टास्क बार। ठीक है, और ये इसको कहते हैं स्टार्ट मेनू। इसमें जाकर के हम लोग जो भी हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशन उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको खोल सकते हैं। और यहाँ पे ऑल में जाकर के वो सारे एप्लीकेशन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ से हम लोग कुछ भी सर्च करके खोल सकते हैं। आपने जो रिसेंट में सर्च किया वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे पेंट सर्च कर रहा हूँ, देखिए पेंट आया, यहाँ से हम इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरीका से यहाँ से आप सर्च करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका आइकन्स, बैकग्राउंड में हुआ आपका वॉलपेपर, नीचे जो हुआ ये हुआ आपका टास्क बार। ठीक है, नीचे जो हुआ ये हुआ आपका टास्क बार, ये हुआ आपका स्टार्ट बटन। ठीक, और कुछ यहाँ पे देखिए नीचे में भी आपको आइकन्स दिख रहे होंगे, है ना। तो ये आइकन्स नीचे में हम लोग मैं पिन करके रखा हूँ कुछ आइकन्स को, जैसे ये फाइल एक्सप्लोरर है, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, ये टैली है, ये व्हाट्सएप है, ये क्रोम है, और ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन है जिससे मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नीचे में इसको इसलिए पिन करके रखते हैं, जैसे मान लो कि मुझे किसी भी एप्लीकेशन को जल्दी एक्सेस करना है तो यहाँ पे मुझे खोजना पड़ेगा, या फिर मुझे यहाँ पे जाकर के उसको सर्च करना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये इतना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे पिन करके रखता हूँ कि मैं यहाँ से तुरंत क्लिक करके ओपन कर सकूँ इस तरीके से। समझ गए? तो ये हुआ आपका स्टार्ट बटन। इसके जस्ट बगल में ये फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है? इसको जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके का ये ओपन होता है। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपको डेस्कटॉप एक दिखता है। डेस्कटॉप क्या होता है? इस पे जब आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका यहाँ पे है फाइल वगैरह वो सारा आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक, वो सारा आपका यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया। इसके जस्ट बगल में ये गैलरी हो गया। गैलरी में आपका जो भी पिक्चर वगैरह होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। ये वन ड्राइव है। वन ड्राइव क्या होता है? जैसे ये एक जैसे आपके फोन में ड्राइव होता है ना, वैसे इसमें वन ड्राइव होता है, ठीक, बैकअप लेने के लिए। ये डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप तो मैंने आपको बताया ही। ये है डाउनलोड्स। जो भी आप डाउनलोड करते हो वो आपका यहाँ पे शो होता है। ये आपका डॉक्यूमेंट्स होता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आपका यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे पिक्चर है, जो भी आपका पिक्चर वगैरह वो यहाँ पे दिखेगा। ये स्क्रीनशॉट है, ये जो कैमरा से क्लिक किया हुआ है वो सारा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे म्यूजिक है, जो भी आपका यदि कंप्यूटर में म्यूजिक वगैरह होगा तो वो यहाँ दिखेगा। यहाँ पे सारा आपका वीडियोस दिखेगा। और यहाँ पे कुछ फाइल्स है, ठीक है, जिसको मैं ज्यादा यूज करता हूँ, वो सारा फाइल्स यहाँ पे है। इसके जस्ट नीचे जब इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी ड्राइव्स होंगे वो सारे ड्राइव्स यहाँ पे दिखेंगे। ड्राइव्स क्या होते हैं वो समझो। ड्राइव जो होता है एक तरीके से समझ लो कि आपके कंप्यूटर का स्टोर है, जैसे मेमोरी कार्ड होता है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके के ड्राइव है। ठीक है, तो मैंने अपने जो मेरे कंप्यूटर का पूरा स्पेस है उसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ कर रखा है। एक 176, एक 149 GB और एक ये 149 GB। समझ गए? ये विंडोज सी जो है ये सिर्फ यहाँ पे जितने भी फाइल्स हैं ये सिर्फ सिस्टम फाइल्स हैं। ठीक, यदि मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिर्फ कोई भी फाइल में डिलीट करता हूँ तो मेरे सिस्टम पे कुछ ना तो कुछ असर पड़ेगा और मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा। समझ गए? कुछ में प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन डी और ई में आप अपना जो भी आपका फाइल है, जो भी आप मूवी वगैरह है, गेम्स वगैरह है, वो आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। ठीक, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें आप स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट फाइल क्रिएट होते रहता है, डिलीट होते रहता है, सिस्टम फाइल्स। समझ गए? जो भी आपका एप्लीकेशन वगैरह ये सब जो भी आपका एप्लीकेशन वगैरह है उसका फाइल सी में होता है। समझ गए इतना? तो ये हम, और यहाँ पे ऊपर में आपको 3 बटन दिखेंगे। इसको क्लिक करते हैं तो ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसको हम फिर से खोलते हैं और ये जो दिख रहा है इस पे जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये फुल स्क्रीन हो जाता है, और फिर से हम इसको क्लिक करते हैं तो ये छोटा सा हो जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे आपका ये मिनिमाइज बटन है, जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका मिनिमाइज हो जाएगा। ये एप्लीकेशन आपका चल रहा है लेकिन वो बैकग्राउंड में चल रहा है, मिनिमाइज हो गया। जैसे फोन में आपका बैकग्राउंड में चलता है वैसे ये मिनिमाइज हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको हम बंद करते हैं। ठीक है, ये बंद हो गया। इसके जस्ट बगल में एक है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या होता है वो समझिए पहले। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एक तरीका से आपका जो प्ले स्टोर है उसके जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरनेट यदि होगा तभी ये वर्क करेगा। तो पहले मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। ये हो गया। अब मैं यहाँ से करूंगा रिफ्रेश पेज। ये रिफ्रेश हो गया और ये अब वापस खुलेगा। और यहाँ से आप कोई भी गेम या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आप फोन में करते हो। जैसे देखो यहाँ पे चैट जीपीटी है टेलीग्राम में, तो ये एप्लीकेशन मुझे डाउनलोड करना है। सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं जा करके गेट पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, खुद ब खुद ये डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, जैसे आप फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो उस तरीका से। और यदि मान लो कि आपका कोई भी इसमें डाउनलोड है, जैसे मेरा इंस्टाग्राम इसमें डाउनलोड है, तो यदि आपका कोई डाउनलोड है तो आपका यहाँ पे आता है ओपन करके। ठीक है, वहां पे गेट नहीं आता, वहां पे ओपन करके आता है। इस तरीके से समझ गए। अब इसके बाद ये टैली, ये तो एक अकाउंटिंग एप्लीकेशन है टैली। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप, जो फोन में आपका व्हाट्सएप होता है उसी तरीके से एक सिस्टम में आपका व्हाट्सएप आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, वो भी आप यहीं से डाउनलोड करोगे ऐप स्टोर से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे जाकर के व्हाट्सएप सर्च करो और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सॉरी व्हाट्सएप गलत लिखा गया। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसके जस्ट बगल में ये आपका हो गया क्रोम। क्रोम एक ब्राउजर होता है जैसे गूगल वगैरह है, वैसे आपके फोन में भी ये एप्लीकेशन होता है क्रोम। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए ये आपका यहाँ पे होता है। और यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया ये एक स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे मैं ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके जगह पे ये होता है हाइडन आइकन्स। हाइड आइकन्स ये होते हैं, इसमें जितने भी यहाँ पे एप्लीकेशन आ रहे हैं ये मेरे सिस्टम के बैकग्राउंड में चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ चल रहा है। मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मेरा माइक से जो आवाज रिकॉर्ड हो रहा है उसके लिए ब्लूटूथ डिवाइस वर्क कर रहा है। ठीक, यहाँ पे ये आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर वर्क कर रहा है। स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक आईडीएम है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। ये व्हाट्सएप है, ये आपका विंडोज सिक्योरिटी है, ये भी बैकग्राउंड में वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है वो आपके बैकग्राउंड में चल रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे और इसके जस्ट बगल में ये एक माइक है। ये माइक इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं अभी आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए इसमें ये दिखा भी रहा है माइक्रोफोन इज यूज्ड बाय आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। ये इस एप्लीकेशन के द्वारा ये यूज हो रहा है, वो यहाँ पे लिख भी रहा है। इसके जस्ट बगल में लैंग्वेज होता है, आप इसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी करके। ठीक, ये जो है यहाँ पे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एक खुलता है, इसको कहते हैं हम लोग सिस्टम ट्रे। ठीक है, क्या कहते हैं सिस्टम ट्रे। इसमें आपका वाईफाई होता है, ब्लूटूथ हो रहा है, एरोप्लेन मोड होता है। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी होता है, एनर्जी सेवर होता है और लाइव कैप्शन होता है और बहुत सारे कुछ इसमें होते हैं। ठीक, तो जैसे आप देख लो, आप यहाँ पे आपका वाईफाई है, तो वाईफाई आपका इंटरनेट के लिए होता है। तो जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा इस साइड तो ये ऑन हो जाएगा, और इस साइड क्लिक करूंगा तो जितने भी वाईफाई होंगे वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब वाईफाई कनेक्ट कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें मेरा पासवर्ड डाला हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं भी क्या करता हूँ, फॉरगेट मार देता हूँ। ये फॉरगेट हो गया। अब जैसे ही इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये पासवर्ड पूछेगा, तो मैं अपना पासवर्ड मैं यहाँ से डाल दिया। ठीक, और यहाँ से आप पासवर्ड देख सकते हो कि आपने पासवर्ड सही डाला या नहीं। ठीक है, और यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा और ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा। देखिए सेकंड, ये गलत पासवर्ड है। पासवर्ड क्या है वो मुझे याद नहीं है, 78 था। हाँ देखिए 128 था, ये पासवर्ड हो गया। ठीक, यदि आप पासवर्ड देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा आ रहा है, इस पे आप प्रॉपर्टीज, इस पे आप क्लिक करो और ये सेटिंग खुल जाएगा, वाईफाई सेटिंग्स। और यहाँ पे आप शो करोगे वाईफाई पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड आ जाएगा, स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड लिख देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये पासवर्ड लिख देगा आपका। यहाँ से हम इसको करते क्लोज। सेटिंग्स के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी सेटिंग्स होते हैं सिस्टम में सब के बारे में आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ से स्किप करते हैं।
इसके जस्ट बगल में ब्लूटूथ होता है, जैसे इसको हम लोग ऑन किया वैसे इसको भी करेंगे, लेकिन इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि इसको मैं छेड़छाड़ करूंगा तो आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये एरोप्लेन मोड है। जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इंटरनेट ब्लूटूथ सब बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके फोन में होता है वैसा। और यहाँ पे आपका ये आ जाता है ब्राइटनेस के लिए, ठीक, और ये आ जाता है आपका वॉल्यूम के लिए। ठीक है, इसको कम ज्यादा आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका बैटरी लिखा हो रहा था कि आपका बैटरी लैपटॉप या कंप्यूटर कितने % चार्ज है। ये मेरा लैपटॉप है तो ये यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है, कंप्यूटर में बैटरी नहीं दिखाएगा। ठीक है, और ये हो गया सेटिंग्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑल सेटिंग्स खुलेगा। सेटिंग्स का एक अलग सा वीडियो आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये टाइम पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका टाइम और डेट दिखाता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिखता है। ठीक है, कि आपको क्या क्या नोटिफिकेशन वगैरह आए हैं वो यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे मेरा डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन आया क्लाउड की तरफ से, ये एक सेटिंग से नोटिफिकेशन आया। जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे दिखेगा। बस इसको कुछ नहीं करना, यहाँ से क्लिक करना और ये क्लियर ऑल हो जाएगा, क्लियर ऑल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा डू नॉट डिस्टर्ब अभी ऑन है क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूंगा। और यहाँ पे आप फोकस मोड ऑन वगैरह कर सकते हो 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। यदि आप कुछ वर्क करते हो तो कोई आपको परेशान न करे। इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन वगैरह आपका बंद हो जाएगा। समझ गया? तो इतना आप समझ गए। अब वापस हम लोग आते हैं आइकन्स पे। जो आपके यहाँ पे जो आपके जितने भी आइकन्स हैं, ये आइकन्स आपके टोटल 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, आइकन्स टोटल 5 तरीके के होते हैं। पहला एप्लीकेशन आइकन्स, दूसरा सिस्टम आइकन्स, तीसरा फोल्डर आइकन्स, चौथा फाइल आइकन्स और पांचवा शॉर्टकट आइकन्स। ठीक है, पहले हम जानते हैं एप्लीकेशन आइकन्स के बारे में। अब एप्लीकेशन आइकन क्या होता है वो समझिए। वैसे आइकन्स जो आप सिस्टम में इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो वो आपके हो गए एप्लीकेशन आइकन्स। जैसे मान लो ये पहली है, इसको मैंने इंस्टॉल किया, इसको मैं अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। ये आपका कैपकट हो गया, इसको मैंने इंस्टॉल किया तो अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। ये व्हाट्सएप है, इसको मैंने भी इंस्टॉल किया तो अनइंस्टॉल भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपके एप्लीकेशन आइकन्स। ठीक है, अब सिस्टम आइकन्स क्या होते हैं वो समझो। सिस्टम आइकन्स आपके वो होते हैं जो कंप्यूटर पे पहले से इंस्टॉल्ड होकर के आते हैं। जैसे आपका ये दोनों हो गया, ये आपका हो गया दिस पीसी, ये आपका हो गया रिसाइकल बिन। इसके बारे में आपको बताऊंगा, ये बहुत अच्छी चीज है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया रिसाइकल बिन, ये हो गया दिस पीसी, ये दोनों हो गया आपका सिस्टम आइकन्स। ठीक, अब फोल्डर आइकन्स क्या होता है वो समझो। फोल्डर आइकन्स जितने भी पीले पीले यहाँ पे दिख रहा है, पीला पीला यहाँ पे दिख रहा है, ये सब क्या हुआ फोल्डर आइकन्स। ठीक है, ये सब ये क्या होता है कि इसके अंदर आप कोई भी फाइल, फोटोज, वीडियोस वगैरह इसके अंदर आप रख सकते हो। तो ये हो गया आपका फोल्डर आइकन्स। ठीक है, अब फाइल आइकन क्या होता है? फाइल आइकन वो होता है जो आप इसके अंदर रखोगे, जैसे वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, जो भी होता है वो, ये आपका हो गया वो आपका हो गया फाइल आइकन्स। ठीक है, अब शॉर्टकट आइकन्स क्या होता है वो देखो। शॉर्टकट आइकन्स जितने भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहा है ना, इन सारे एप्लीकेशन के नीचे में एक एरो दिया हुआ है छोटा सा, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे है ना। तो जिसमें ये एरो है वो शॉर्टकट आइकन्स है। क्या है शॉर्टकट आइकन्स? अब शॉर्टकट आइकन क्या होता है वो समझो। तो उसमें आपका सारा सिस्टम फाइल का फाइल वगैरह होता है। ठीक, यहाँ पे देखो ये मेरा विंडोज सी में जितना भी इसका फाइल वगैरह है वो है। तो इसका मेन फाइल जो है वो यहाँ पे है, इससे ये ऑन होता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन इससे ऑन होता है। तो बार बार इसके अंदर जाकर के खोजना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको इसका एक शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे बना लिया। ठीक है, कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये खुलेगा। ठीक है, लेकिन खुलेगा ये मेन फाइल है, बस ये उससे एक तरीके से लिंक होता है। समझे कि जब आप ये क्लिक करोगे तो वो खुलेगा, ये इसलिए इसको शॉर्टकट आइकन्स कहते हैं। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आप समझो, देखो एक चीज और, ये फाइल वगैरह जो क्रिएट हुए ये कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फाइल वगैरह क्रिएट करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक शॉर्टकट तरीका होता है और एक मैनुअल तरीका होता है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है? आप कुछ नहीं करना है, बस खाली कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना और ये देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर तैयार हो गया ना। अब कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे पिक्चर तैयार किया है यहाँ पे कीबोर्ड का। ठीक है, तो इसे मैं आपको समझाता हूँ। यह है कंट्रोल, यह है शिफ्ट, यह है एन, इन तीनों को आपको साथ में प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक, तब आपका यहाँ पे एक नया फाइल फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको इसमें नाम आ रहा है न्यू फोल्डर के नाम से। अब इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होता है F2। ठीक है, F2 कहाँ पे होता है वो देखो, F2 एक की होता है यहाँ पे, ये इसको फंक्शन की कहते हैं, ये है आपका F2। यदि आपको कीबोर्ड के बारे में जानना है तो एक इसके पहले का एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें आपको कीबोर्ड के बारे में पूरा बताया हुआ है, उसमें आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे ये है आपका फंक्शन की F2। इसको आप क्लिक करके यहाँ पे F2 करके आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ जो भी आप देना चाहो वो आप नाम दे सकते हो, उसमें उसका नाम चेंज कर सकते हो। ठीक है, और एक तरीका होता है फाइल क्रिएट करने का, वो क्या होता है, जब आप माउस के राइट बटन को क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू का। यहाँ से आप जितने तरीके के फाइल होते हैं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, जितने भी फोल्डर होते हैं आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैंने ये क्रिएट किया तो ये एक हो गया। ठीक है, तो मैं इसका भी नाम चेंज कर दूंगा, इसका मैं नाम रखता हूँ A। ठीक है, और इसका भी अभी नाम मैं चेंज कर देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ B। ठीक, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे इसका यहाँ पे मैंने A टाइप किया तो कैपिटल लिखा है, यहाँ पे टाइप किया तो ये स्मॉल लिखा है ना, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप शिफ्ट के साथ कोई भी बटन प्रेस करते हो तो वो कैपिटल लिखाता है, और ऐसे आप प्रेस करोगे तो वो स्मॉल लिखाएगा। ठीक, अब आपको कहना है कि मुझे पूरा एक लाइन टाइप करना और सारे कैपिटल में करना है, तो उसके लिए तो शिफ्ट को यूज नहीं कर सकते, बार बार शिफ्ट को कितना देर दबाए रखोगे, है ना। तो उसके लिए आप एक बार कैप्स लॉक बटन क्लिक कर दो, तो यदि आपके सिस्टम में छोटा लिखा रहा है तो वो बड़ा लिखाना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा लिखा रहा है तो छोटा लिखाना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए। तो ये एक फोल्डर A हो गया, ये एक फोल्डर B हो गया। समझ गए। अब देखो ये दोनों यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को मैं चाहता हूँ डिलीट करना, कुछ नहीं, यहाँ पे एक डिलीट का बटन आता है, उसको मैं प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, देखो डिलीट हो गया। डिलीट होके कहाँ गया, रिसाइकल बिन में। ये रिसाइकल बिन होता है, मैंने इसके बारे में बोला था ना कि बताऊंगा, ये बहुत अच्छा चीज है। ये क्या है, रिसाइकल बिन। जब भी आप सिस्टम में कुछ भी डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में आकर के रह जाता है, फिर आप यहाँ चाहो तो उसको रीस्टोर कर सकते हो। देखो ऐसे ये क्या हुआ, रीस्टोर हो गया वापस, ये हमारे डेस्कटॉप पे ये दोनों चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। समझ गए। अब इसके बाद ये हो गया रिसाइकल बिन, ये फाइल क्रिएट हो गया। अब देखो एक चीज और, जैसे मान लो कि आप किसी फाइल का कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल A खोल लिया, ये मेरा हो गया फाइल A। अब मैं इसका कॉपी फाइल B का कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ फाइल A के अंदर, उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्रेस करूंगा कंट्रोल C, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C, और यहाँ पे आकर के मैं कर दूंगा कंट्रोल V। तो फाइल B यहाँ पर भी है, फाइल B यहाँ पर भी है, ये क्या हुआ, कॉपी हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, कॉपी हुआ। अब अंदर वाले फाइल B को डिलीट करते हैं, बाहर वाले को देखते हैं। अब यदि मैं इसको उठा करके यहाँ डालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले प्रेस करूंगा कंट्रोल X और फिर यहाँ पे कंट्रोल V, ये उठ के वहां चला गया, ये कॉपी नहीं है, ओरिजिनल गया है। ठीक है, अब कंट्रोल क्या होता है वो देखो, ये है आपका कंट्रोल बटन, ये फालतू चीज है। हाँ, ये है आपका कंट्रोल बटन, ये कंट्रोल, ये C, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X, कंट्रोल X से कट, क्या, और कंट्रोल V से पेस्ट। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। समझ गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, बहुत बढ़िया। इसको भी खत्म करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आपने कुछ शॉर्टकट की सीखे, जैसे कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल X से मूव या कट होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, F12 से रीनेम होता है, और डिलीट बटन से डिलीट होता है सिर्फ। ठीक है, अब मान लो कि एक फाइल मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को नाम पहले चेंज करता हूँ, इसका नाम मैंने C रखा। ठीक है, ABC। A और B फाइल कहाँ है, मेरा A और B फाइल है रिसाइकल बिन में। ठीक, और ये फाइल है यहाँ। अब यदि मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये सीधा रिसाइकल बिन में जाएगा, है ना। देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे पूछ रहा है डू यू श्योर यू वांट टू डिलीट परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। यहाँ से मैं करूंगा यस, ये हो गया डिलीट, लेकिन ये रिसाइकल बिन में नहीं गया, ये रिसाइकल बिन में नहीं गया, तो ये कहाँ गया, ये परमानेंट आपके सिस्टम से खत्म हो गया। तो ये कैसे हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट की इस्तेमाल किया, शिफ्ट डिलीट। ये आपका शिफ्ट बटन और ये आपका डिलीट बटन। ठीक है, ये शिफ्ट बटन और ये डिलीट बटन, ये दोनों जब साथ में प्रेस करोगे तो वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है,
समझ गए। अब एक क्वेश्चन, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, तो इसके ये एक रिसाइकल बिन है जहाँ कोई भी चीज डिलीट करने पे वहां पे जाता है रिसाइकल बिन में और वहां से रीस्टोर किया जा सकता है। ठीक, अब मान लो कि मुझे यहाँ से भी डिलीट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करो और यहाँ पे इनपिटी रिसाइकल बिन करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, या फिर आप बिना सेलेक्ट किए हुए भी इनपिटी रिसाइकल बिन करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। समझ गए, तो ये आपका रिसाइकल बिन खाली हो गया। तो यहाँ तक आप समझ गए। और एक चीज और, ये जो येलो कलर का छोटा सा है एरो जिससे मैं सारे चीज को एक्सेस कर रहा हूँ, इसको हम लोग एरो कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो। ठीक है। अब एक चीज और, जब आप अपने माउस से राइट क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे कुछ यहाँ पे खुलता है। ठीक है, तो इससे हम इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, इन सब के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला में आता है व्यू। व्यू में आप जब जाओगे तो यहाँ पे आता है लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। ठीक है, तो लार्ज आइकन पे क्लिक करोगे तो ये सब लार्ज हो जाएगा, आपका आइकन जो भी है वो लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और मीडियम आइकन पे क्लिक करोगे तो ये मीडियम हो जाएगा। ठीक, और स्मॉल आइकन पे क्लिक करोगे तो ये स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, पहले इसको मैं मीडियम करता हूँ। अब एक चीज और आप ध्यान दो, यहाँ पे इन तीनों का शॉर्ट की यहाँ पे लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट 2, कंट्रोल शिफ्ट 3, कंट्रोल शिफ्ट 4। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट 1। ओ सॉरी, ये मेरा इसका हो गया, ये अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर का ये शॉर्ट की हो गया। ठीक है, तो ये अभी वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये वर्क करता है। मेरा अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंट्रोल शिफ्ट 2 है, 1 है, 3 है, इससे आप इसको यूज कर सकते हो। समझ गए, कंट्रोल शिफ्ट 1 2 3 4 से। ठीक है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज कर सकते हो। यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सारा आपका जो भी है आइकन वो ऑटो अरेंज हो जाएगा, सारा खुद ब खुद लाइन में आ जाएगा। ठीक है, आपका जो इधर उधर था, लेकिन पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसके नीचे जस्ट क्या है, अलाइन आइकन टू ग्रिड। अभी इस पे मैं टिक नहीं लगाऊंगा, इसमें बिना टिक लगाए क्या होता है वो पहले मैं आपको समझाऊंगा। जैसे देखो, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको मैं यहाँ पे बीच में रखना चाहता हूँ। एक सेकंड, इसके लिए मुझे ऑटो अरेंज आइकन को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं रखता हूँ यहाँ बीच में, इसके और इसके बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे अलाइन टू ग्रिड आइकन करूंगा तो ये बीच में नहीं जाएगा। ये क्या है कि एक यहाँ पे लाइन बना हुआ है, इनविजिबल सा लाइन बना हुआ है जो मुझे दिख नहीं रहा है, ये इसी में रहेगा, ये इतने दूर में ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें लाइन बना हुआ होता है। ठीक है, जिससे ये इसी में रहेगा। ठीक है, ग्रिड लाइन बना हुआ होता है। और यहाँ पे शो डेस्कटॉप आइकन, इस पे यदि क्लिक करोगे तो ये क्या हुआ, डेस्कटॉप आइकन आपका खत्म हो गया, लेकिन वो है बस दिख नहीं रहा। ठीक है, वापस से आप व्यू में जा करके यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो सारा जो भी आपका आइकन है वो वापस आ जाएगा। तो ये व्यू में तो आपने पूरा समझ लिया क्या होता है, ये है सॉर्ट वाइज। अब आप अपने आइकन्स को किस तरीका से उसको अरेंज करना चाहते हो, बाय नेम, तो ये बाय नेम हो जाएगा। ठीक है, या फिर बाय साइज हो गया। ठीक है, बाय आइटम, तो ये बाय आइटम हो गया। यहाँ पे सारा फाइल आ गया, यहाँ पे सारा एक्सेल फाइल आ गया। ठीक है, इस तरीके से। या फिर डेट मेथड, ये डेट मॉडिफायर क्या होता है कि जैसे जैसे आपने फाइल आपके सिस्टम में आए हैं वैसे वैसे होंगे। जैसे ये वाला रिसाइकल बिन मेरे सिस्टम में सबसे ज्यादा पुराना है, डेस्कटॉप पे मैंने सबसे पहले ये आया है, तो ये सबसे इधर है, और ये सबसे लास्ट में है इसलिए सबसे ये ऊपर में। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है सॉर्ट वाइज। ठीक है, ये रिफ्रेश, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम रिफ्रेश होता है, इसको करना जरूरी है। जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो 1-2 बार आप ये कर लिया करो, ये सही चीज है। यहाँ से न्यू में तो आप जान गए, इससे आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इन सारे फाइल के बारे में कि आप क्या क्या यूजेज है इसके, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपका डेस्कटॉप सेटिंग, इसमें तो मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि सेटिंग का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा तो ये बाउंस कर जाएगा। यहाँ पे एक पर्सनलाइज है, इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे ये भी सेटिंग है, लेकिन इसमें मैं कुछ आपको बताता हूँ। यहाँ से आप बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हो, जैसे ये सब आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड, जैसे यहाँ पे मेरा ये वाला पिक्चर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ, ये पिक्चर लग गया। ठीक है, वापस से ये पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो वापस से एक सेकंड,
डबल क्लिक हो गया तो वापस से ये पिक्चर आ गया। तो ये आपका हो गया पर्सनलाइज में। और यहाँ पे आपका नीचे में आप ब्राउज पिक्चर में जाओगे तो आप अपने सिस्टम से कोई पिक्चर वगैरह उठा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो इतने सारे इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, डेस्कटॉप के बारे में, आइकन्स के बारे में, फाइल फोल्डर्स के बारे में, फाइल एक्सप्लोरर के बारे में, रिसाइकल बिन और शॉर्टकट। हाँ, तो इतना आज खत्म हो गया। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइल एंड फोल्डर्स के बारे में, ठीक है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। और देखिए ये आपका स्क्रीन रिकॉर्डर, जैसे मैं इसका स्टॉप करूंगा तो वीडियो स्टॉप हो जाएगा।